हे गाइस, वेलकम टू अ फ्रेश एपिसोड ऑफ माइक ड्रॉप। मैं आज की वीडियो शुरू होने से पहले एक आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। ये वीडियो कोई एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए नहीं है। ये वीडियो हमारे लिए भी काफ़ी डिफरेंट थी, कोई प्लान वीडियो नहीं थी, क्योंकि आज हमको हेमंत जी मिले जो कि एक रिक्शा ड्राइवर हैं और हमने उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में जाना। और इस वीडियो के थ्रू हम खाली हेमंत जी या फिर किसी रिक्शा ड्राइवर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। ऐसे मल्टीपल प्रोफेशंस हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके प्रोफेशंस पे मॉडर्नाइजेशन से फ़र्क पड़ा है। जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ है उनके प्रोफेशन में उनकी कमाई पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया है। तो हम अपनी साइड से, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म था तो हमने ट्राई किया कि उनकी अंदर की बातें, जो उनकी प्रॉब्लम्स है वो आपके सामने ला पाएँ। और आप अपनी तरफ से जिस भी तरह से उनकी हेल्प कर सकते हैं, लाइक आप किसी सब्जी वाले के पास जा रहे हैं तो कम बार्गेन करें, या फिर आपको कोई स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो आप कोशिश करें कि आप पैडल रिक्शाज का यूज़ करें। ऐसे मल्टीपल मीडियम जो भी आपको सही लगता है आप वो कर सकते हैं। बाकी आप वीडियो देखिए, आपको जो सही लगता है वो कीजिए, बट हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच पाए। सो कीप एंजॉइंग द वीडियो एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट। नमस्कार, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जी सर। हाँ जी, अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी हम बातें करेंगे। हम जी। शुरू करेंगे, पहले हम आपके बारे में जानेंगे, फिर मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, आप उनके जवाब दे सकते हो। जी हाँ। ये कैमरा आपका है, आपको जो भी बोलना है हाँ जी। आप इसमें देख के बोल सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आपका नाम क्या है, आप कब से इस रिक्शा चलाने के काम में आए, कब से और कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ के आपने काम शुरू किया, कैसे सब कुछ शुरू हुआ वो बताओ। जी सर, मैं एमपी मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट सागर का रहने वाला हूँ। मैं दिक्कत परेशानी में आया था, सन 2000 में आया था। और सोचा कि चलो बच्चों के लिए यहाँ जाके बच्चों को उच्च शिक्षा करवाएं, पढ़ाएं लिखाएं सब कुछ। मगर आजकल की बेबसी में रिक्शे का सारा काम पिट गया है। हाँ जी। और बच्चों के लिए सोचते हैं कि चलो भाई उनके खाने पीने को कुछ अच्छी चीज़ें ले जाए, मगर उतनी कमाई ना है, इसलिए परेशान है। अच्छा, हाँ जी। तो आपने बताया 2000 में आए आप, जी हाँ। तो आपने उससे पहले क्या वहीं एमपी रहते थे, जी मतलब हाँ। जी हाँ। वहीं अपनी पढ़ाई पूरी की? पढ़ाई पढ़ाई कहाँ तक की आपने? मैं 12th तक पढ़ा हूँ। अच्छा, 12th तक पढ़े आप। जी हाँ। अच्छा, फिर आप एमपी से यहाँ गाजियाबाद आए थे? जी हाँ, गाजियाबाद आए थे। तो सोचा कि चलो थोड़ी बहुत दिन रहेंगे, फिर अपने अपने देश चले जाऊंगा। मगर थोड़ा यहाँ मन लग गया तो बच्चों को पढ़ाया लिखाया, यहीं एडमिशन कराए। एडमिशन के बाद चलो पढ़ाते रहे। मगर आजकल की बेरोजगारी इतनी है कि बच्चों के लिए अच्छी सुविधा नहीं है, परेशान है। बच्चों को सोच रहा है, मेरा भी बच्चा एक पढ़ रहा है, बीटेक की तैयारी कर रहा है, मगर पैसों इतना मांगते हैं प्राइवेट वाले कि नहीं, बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं। अच्छा, अभी वो बीटेक की पढ़ाई कर रहे हैं? जी हाँ। कहाँ से? सोच रहा है, इंटर उसने कर ली है। अच्छा। हाँ जी हाँ। मगर कंप्यूटर साइंस से सोच रहा है कि मगर 2 साल से घर बैठा हुआ है, एडमिशन ही नहीं मिल रहा, क्योंकि सरकारी कहीं है ही नहीं मिल रहा। अब प्राइवेट में बहुत ज़्यादा पैसा मांगते हैं। अच्छा, जी हाँ। प्राइवेट में ज़्यादा पैसे मांगते हैं और सरकारी में एडमिशन हो नहीं रहा है। हो नहीं रहा। अच्छा, तो जी वो तैयारी करना चाहते हैं? जी हाँ। जी हाँ। अच्छा अच्छा। हम्म, अच्छा, चलो ठीक है, ये जी तो आपने अपने बारे में बताया। जी हाँ। आप मतलब आपने तो, जब आप बता रहे हो 20 साल करीब अराउंड, जी हाँ। 20 साल का टाइम हो गया रिक्शा चलाते जी हुए, हाँ। तो जी आपने हाँ। तो बहुत कुछ देखा है पूरा। जी हाँ। जब से ये चीज़ें शुरू हुई हैं, जहाँ जी आप हाँ। पहुँच चुकी हैं, सरकारें बदल गई, टाइम बदल गया, व्यापार बदल गए, बहुत सारी चीज़ें हुई। जी हाँ। तो आप मेरे को उस टाइम पे, जब आप यहाँ आए थे, गाजियाबाद आए थे, जी हाँ। तो उस टाइम के जो रिक्शा का व्यापार था, उस टाइम की जो कमाई थी और अब जो चेंज हो गया है, अब आप जितना कमा पा रहे हो, जी हाँ। ठीक है, उसके बारे में बताओ थोड़ा सा। क्या जब पहले इतने वाहन नहीं थे तो आदमी सवारी रिक्शे का इंतजार करती थी, हैं। तो 2-2 रुपये में भी हम लोग अपनी उतना कमा लेते थे, 200-400 रुपये कमा लेते थे। मगर आजकल इतना घर घर वाहन हो गए हैं, और इसके अलावा अब ई रिक्शा चल गए हैं, तो साइकिल रिक्शा की कोई वैल्यू नहीं रही, कोई नहीं पहुंचता है, इसलिए परेशान है। हाँ जी, ये तो है, आप जो बोल रहे हो ई रिक्शा, क्योंकि साइकिल रिक्शा में एक देखो दोनों तरफ से परेशानी है। आपको हाँ। भी परेशानी है क्योंकि आपको वो खींचनी पड़ रही है, जी हाँ। आप अपने पैरों से दम लगा रहे हो और उसमें, क्या। है ना। जी और हाँ। दूसरा जो रिक्शे में बैठा हुआ है उसको भी ये परेशानी है कि वो देर में पहुंचा रही है, जी हाँ। ठीक है। जी और देखो, आप भी अपनी जगह सही हो, क्योंकि जी। जब कोई इंसान अपनी मेहनत से किसी चीज़ को खींचेगा तो वो उसके हिसाब से किराया मांगेगा, जी है हाँ। ना।
वहीं जब ये ई रिक्शा वगैरह चलने लगी तो ये 10-10 रुपए के किराए में आपको एक जगह से दूसरी जगह छोड़ देते हैं, जी तो उससे फ़र्क तो आएगा ही। हाँ, बहुत ज़्यादा फ़र्क आया। अच्छा, तो अभी आप यहाँ गाज़ियाबाद में किस जगह रहते हो? यहीं फ्री होल्ड में रहते हैं, फ्री होल्ड में, यहीं संजय नगर में? संजय नगर सेक्टर 3 फ्री होल्ड में रहते फ्री होल्ड में रहते हैं। हो। अच्छा, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे सरकार है, देखो खाली रिक्शे वालों के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, जी हाँ, जी जो सरकार है वो एक एक वर्ग के नीचे के जो लोग हैं जितने, उस पूरे वर्ग के लिए जी बहुत सारी अपनी नीतियाँ लाती है, जी हाँ, ठीक है, उनको सपोर्ट करने के लिए जी हाँ। अपनी नीतियाँ पेश करती है। तो आप लोगों तक वो चीज़ें, बातें पहुँचती हैं? आपको लगता है कि सरकार से आपको मदद मिल रही है, नहीं मिल रही? नहीं, ऐसा है कि हम लोगों के पास यहाँ के कागज डॉक्यूमेंट्स तो है नहीं, इसलिए हम लोगों को कोई पूछते ही ना है। कोई भी सुविधा मिलेगी तो वो तो जो यहाँ के आवासीय हैं, उन्हीं के लिए मिल पाती है, क्योंकि हम लोग के ये कहते हैं अब परिचय पत्र लाओ, यहाँ का आधार कार्ड लाओ, क्या लाओ, ये कुछ नहीं मिल पाता है। तो आपके पास मतलब आपके पास आधार कार्ड नहीं है अपना? नहीं, वो एमपी का है। अच्छा, एमपी का है। जी हाँ, तो मतलब राज्य सरकार जो है, जैसे एमपी की सरकार अलग है और उत्तर प्रदेश की अलग है, जी हाँ, तो जब सरकारों में डिफरेंस आता है, मतलब सरकार बदल जाती है, एमपी की सरकार बदल गई और यूपी की सरकार बदल गई, जी हाँ, तो क्या अलग अलग रीजन की सरकारों से भी फर्क पड़ता है इन चीज़ों पर? जी हाँ। क्योंकि अभी हमने सोचा था हमारे बच्चे का एडमिशन बी फार्मा में कराना था, उसका नाम भी आया था, सागर यूनिवर्सिटी में आ गया था। तो अब वहाँ से जो वो बोले प्रोफेसर कि आप कहाँ रहते हैं, आपके माँ बाप, कि हमने उच्च शिक्षा तो यूपी में पढ़ाई की है और यहाँ आपका नाम तो आ गया, मगर आप वहाँ से उसका प्रमाण पत्र बनवा के लाएं, सर्टिफिकेट बनवा के लाएं, जब आपको यहाँ पे एडमिशन होगा। अब अच्छा। केंद्र सरकार का लेके आए। अब केंद्र सरकार पड़े तो यहाँ यूपी में, यूपी सरकार की में, अब केंद्र सरकार के यहाँ पे नहीं बन पाता है। अच्छा, देखो ऐसा होता है, एक ना प्रोसेस होती है पूरी, जी जब हाँ, आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाओगे, जी हाँ, जैसे हमने जब 12th करी, हाँ। मतलब अपनी 12वीं करी जब हम लोगों ने, जी हाँ, और उसके बाद जब हमें अपनी एजुकेशन के लिए जाना था, किसी कॉलेज में एडमिशन लेना था, जी हाँ, जी हाँ, तो अगर मैं अपना स्टेट क्रॉस करके किसी एडमिशन लेने जाऊंगा तो वो लोग तुमसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगते हैं जी हाँ, कि आप अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके आइए, जी हाँ, क्योंकि वो क्रॉस मतलब इंटर स्टेट हो गया, मतलब एक इंटर-स्टेट। स्टेट चेंज हो गया है ना। हाँ, तो आपको मतलब आप ये कह रहे हो कि आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है और वो बन भी नहीं पा रहा है? नहीं बन पा रहा है, क्योंकि वो कहते आप दिल्ली केंद्र सरकार का मांग रहे थे। दिल्ली केंद्र सरकार का जी मांग हाँ, रही थी। तो वो आपका जो बच्चा है वो कहाँ से पढ़ाई, उसने पढ़ाई कहाँ से की है, किसी स्कूल से की है? ये यहीं सेक्टर 23 संजय नगर से बाल जगत पब्लिक स्कूल से। बाल जगत पब्लिक स्कूल से। जी हाँ, तो आप बाल जगत पब्लिक स्कूल में आपने बात की कि मेरे को ऐसे ऐसे ये डॉक्यूमेंट चाहिएंगे, मेरे को अपने बच्चे को पढ़ाना है, वो ये डिमांड कर रहे हैं? जी हाँ। नहीं, मैंने उनसे बोला तो वो कह रहे कि आप हमारे यहाँ का हम जो कुछ कर देंगे, अब हम दिल्ली का कहाँ से बनवा के दूँ। अच्छा, वो ये कहते हैं दिल्ली का कहाँ से बनवा के दूं? हाँ जी, वो तो गए आपको वहीं से कहीं आप जा कर के पूछे कहाँ से बनेगा, कैसा होगा। तो अब इतना अपना देखा जाना तो हाल नहीं कि कहाँ तहसील है, कहाँ क्या है, इसलिए परेशान से फिर नहीं हो पाया। फिर नहीं हो पाया। जी हाँ, अच्छा, आप मुझे थोड़ा सा दोबारा समझाओगे? मैं थोड़ा ढंग से समझ नहीं पाया जो आपने ये डॉक्यूमेंट वाली मेरे को बात बताई। जी हाँ। आप कहाँ गए थे एडमिशन करवाने? किस स्टेट में गए थे? मेरे को स्टेट वाइज बताओ कि जी मेरे बच्चे ने यहाँ से पढ़ाई करी, जी हाँ, मैं इस स्टेट में गया और उस स्टेट के फलाना कॉलेज ने मुझसे इस चीज़ की डिमांड करी, उस तरीके से थोड़ा सा मुझे एक्सपेंड करके बताओगे? मेरे बच्चे ने यहीं यूपी से बाल जगत पब्लिक स्कूल से इंटर की। ठीक। अच्छा, उसने सोचा कि चलो मैं इसने फार्म भरा था बी फार्मा का। ठीक। तो उसका नाम आया था सागर यूनिवर्सिटी में, सर हरि सिंह गौर विद्यालय में। ठीक। हैं, तो अब उसके बाद सब कागज डॉक्यूमेंट्स जमा होने के बाद कहने लगे कि आप वहाँ से केंद्र सरकार का सर्टिफिकेट लाइए बनवा के। केंद्र सरकार का सर्टिफिकेट? हाँ, किस तरीके का सर्टिफिकेट मांगते हैं? ये था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बच्चे ने बताया था, अच्छा। ध्यान नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा कि वहाँ से सर्टिफिकेट बनवा के लाइए। तो अब यहाँ आया तो उसने एक दो जगह गया, फिर भी कहने लगा कि बहुत परेशानी है कि अब कहाँ से बनवा के लाए, कि फिर ये यहाँ के सारे कागज बनवाओ, नए बनवाओ, फिर केंद्र में जाओ वहाँ से, तो फिर नहीं हो पाया। चलो, आज तो हम मिल लिए हैं, तो अब आपके पास मेरा नंबर होगा। जी हाँ, ठीक जी है, तो इस नंबर से जितनी मदद हो पाएगी, जहाँ जी से हाँ, कागज बनवाने हैं, जैसे बनवाने हैं, जी हाँ, हम अपनी तरफ से ट्राई कर लेंगे, जी है हाँ, ना? जी हम कोशिश करेंगे, अगर उसका मन है पढ़ने का तो हम जी हाँ। बिल्कुल आपको हाँ, सपोर्ट करेंगे। पढ़ने का बराबर मन है, क्योंकि अब पैसों की वजह से वो नहीं पढ़ पा रहा है। अभी
5-7 हज़ार रुपये की नौकरी कहीं काम करने जाता है, सोचता है कि चलो भाई पैसे इकट्ठे करके मैं आगे चल के एडमिशन करवा लूँ, मगर नहीं हो पाएगा। आज किसी भी कॉलेज में चले जाओ तो 1 लाख 1.5 लाख रुपए मांगते हैं, और सरकारी में कहीं यहाँ पे है ही नहीं बीटेक की, तो इसलिए परेशान है। अच्छा, आपको पता है बीटेक के सरकारी कॉलेज में कैसे एडमिशन होता है? उसको पता है अभी इस चीज़ों के बारे में? उस जाओ से वो आपको एक मैं बताता हूँ, एक पेपर होता है जेईई मेंस नाम से। अच्छा अच्छा ठीक है, जी हाँ आपको वो पेपर देना होता है। जी हाँ ठीक, जी जब हाँ आप वो पेपर निकाल लेते हो हाँ फिर उसका एक एडवांस पेपर भी होता है। अगर वो पेपर निकलता है तो भी कुछ सरकारी कॉलेजेस मिलते हैं। अच्छा अच्छा एक उस पेपर का एडवांस नाम से पेपर होता है, फिर आप वो निकाल लेते हो तो जितने जो इंडिया के जो टॉप सरकारी कॉलेजेस हैं वो भी उसमें आ जाते हैं, अच्छा और जो आईआईटीज हैं हाँ जी। वो भी उसमें आ जाती हैं। तो आपको जहाँ एडमिशन लेना आप वहाँ ले सकते हो। तो आपको पता था इस बारे में? मुझे तो पता नहीं, बच्चे वो पढ़े लिखे हैं तो वो टेस्ट तो 1-2 बार कई बार दिया उसने, मगर टेस्ट में निकल जाता है तो अब डोनेशन मांगते हैं। भाई वो तो ये कहते हैं अभी इस किसी कॉलेज में नाम आ गया तो उन्होंने कहा था इतना कि 60-65 हज़ार तो भरने ही पड़ेंगे, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो। अच्छा, जी हाँ तो मतलब जो कॉलेजेस हैं जी वो हाँ भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं कि जी हाँ। अगर जब पेरेंट्स को अगर उतने अच्छे से नहीं पता है कि एडमिशन प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से एडमिशन जी होता है, हाँ। तो डोनेशन डिमांड कर रहे हैं जी हाँ colleges। जी हाँ अच्छा, हाँ चलो इसमें हम आपकी बिल्कुल बिल्कुल मदद करेंगे। जी हाँ ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि आज से 10 साल पहले जी जो हाँ रिक्शे का किराया होता था, जी हाँ जो आप एक दिन में बना लेते थे, जी हाँ और जब से ई रिक्शा आ गई, जब से ऑटो आ गए, जी, जब से किराए में क्या फ़र्क पड़ा है? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया है। आज के 10 साल पहले हम 5-5 10-10 रुपए की सवारी में अपने घर की आजीविका के लायक 200-500 रुपये कमा लेते थे, इतने में हमारा परिवार चल जाता था। अब आजकल ये जब से ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा ये चले, इनकी तादाद ज़्यादा बढ़ गई है, तो अब हम लोग रिक्शा वालों को कोई नहीं पूछता है। हाँ जी, अब ना सवारी बैठती, कभी कोई दुकानदार का भाड़ा मिल जाए, 100-150 रुपये का भाड़ा मिल जाए तो उसमें अपन उतने सोच लेते चलो भाई इतने में ही काम चलाएं। अच्छा। जी हाँ तो आपने नहीं सोचा कभी कि अब जैसे मार्केट बदल गई, अभी रिक्शा चलने लगे, जी हाँ तो मैं अपनी ये वाली रिक्शा बेच के ई रिक्शा ले लूँ? ऐसा नहीं सोचा कभी? सोचते हैं, हाँ जी। मगर जहाँ भी जिस एजेंसी पे जाओ तो कहते हो वो लाओ, अरे वो कहते हैं गारंटर लाओ, अच्छा, गारंटर लाओ, गारंटर गारंटर लाओ, हाँ जी। और डाउन पेमेंट इतनी डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी, और इसके बाद आपके लिए 20% का ब्याज देना पड़ेगा, तो इतना नहीं कर पाते हैं। अब डाउन अच्छा। पेमेंट कम से कम 40-50 हज़ार रुपये डाउन पेमेंट मांगते हैं, और इसके बाद फिर वो 18 महीने की किस्त बनाते हैं, उस पर 20% का ब्याज लगाते हैं। अगर कोई आदमी के पास इतना आजीविका ना हुई तो वो तो फिर ना भर पाया तो रिक्शा के चले जाते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो इतनी कितने की आती है रिक्शा? ई रिक्शा कितने की आती है? ई रिक्शा हाँ कई कंपनी है, पैंथर है और देवरत है, और कई मिनी मेट्रो है, बादशाह है, तो अलग अलग इनकी वो है। तो कोई 1,55,000 की बता रहा, तो कोई 1,40,000 की, 1,45,000 की, इस प्रकार से वो अब डाउन पेमेंट कम से कम 40-45 हज़ार रुपये डाउन पेमेंट मांगते हैं। अब इतना तो नहीं कर पाते हैं, अच्छा। क्योंकि हमारे रिक्शा का काम पड़ रहा था, अब सोच लेते कि भाई ये इतना नहीं हो पाता है, इकट्ठा ना कर, क्योंकि घर का परिवार चलाना, हर चीज़ करना नहीं हो पाते है। सही बात है, ये तो मतलब 1.5 लाख रुपए एकदम से हाँ, कहीं सारी नहीं- करना, हाँ जी, पढ़ाई भी है बच्चों की, घर भी और क्या, चलाना है, और क्या। फिर आप मेरे को ऐसा बता रहे हो कि हम्म, अब तो कमाई भी, अब तो मतलब आप बोल रहे हो कि 100 150 200 रुपए से ज़्यादा बस ज़्यादा इसका बनता नहीं है। नहीं बनता है, नहीं अच्छा। बनता है। तो जैसे मैंने देखा है, जैसे हम अब जब छोटे छोटे थे, जब हम जी हाँ। स्कूल जाते थे, मतलब मैं भी, अच्छा जी, मेरे भी मम्मी पापा ने मेरी रिक्शा लगवाई हुई थी। जी हाँ, तो हम 6-7 बच्चे सुबह को उठते थे, वो रिक्शे वाले अंकल आते थे, हमको लेके जाते थे जी हाँ, और जी स्कूल छोड़ के आ जाते थे और फिर लेके भी आते थे। जी हाँ, तो उसका वो हमसे कुछ फिक्स्ड चार्ज लेते थे। जी हाँ, अब मुझे याद नहीं है कितना चार्ज होता था, पर कुछ फिक्स्ड चार्ज हुआ जी हाँ। करता था उसका। हाँ। तो आपने नहीं ट्राई किया ऐसा कि किसी स्कूल में मैं रिक्शा लगा लूँ, किसी के बच्चों को मैं छोड़ आऊँ सुबह को शाम को, ऐसा कुछ नहीं देखा? नहीं सोचा, क्या कि अगर वो हम बच्चे अगर वो ज़्यादा मिले तो उसमें फ़ायदा है, अगर तुम 1-2 बच्चों के लिए उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम लोगों ने जैसे कोई किसी स्कूल के 2 बच्चे मिले, 2 बच्चों में 500-500 रुपये में 1,000 रुपये मिले, हाँ जी। 1,000 रुपये में क्या होगा? अच्छा,
हाँ, अगर वो उस हिसाब से बच्चे 2 4 10 बच्चे हों तो चलो भाई सोच लेते कि चलो भाई इतने में हमारा पूरा हो जाएगा, अपना पेमेंट का काम हो जाएगा, इतने में हमारा काम चल जाएगा। हाँ जी, जै नहीं अब देखो चीज़ें भी बदल गई हैं, अब काफ़ी वैन वगैरह भी चलने लगी हाँ स्कूल जी, हाँ में, है ना? जी, हाँ पहले जो ट्रांसपोर्टेशन होता था वो स्कूल के पास भी सिर्फ बस होती थी, जी, हाँ तो बहुत सारे बच्चों को जो मतलब घर के पास के बच्चे थे फिर उन्हें बस से क्या भेजना, जी, हाँ जो मतलब ज़्यादा बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पास भी नहीं है, तो पास में, लोग हाँ जी, रिक्शा जल्दी लगवा लेते जी, थे। हाँ अब तो पर्सनल वाहन भी हो गए हैं। जी, हाँ जी, हाँ हाँ, तो ये तो दिक्कत तो है। हाँ, अच्छा, मैंने सुना है कि ये जितने आपके ऑटो चलते हैं जी, हाँ और आपकी रिक्शा चलती हैं, ये सब भी किराए पे मिल जाती हैं? जी, हाँ किराए पे मिलती है, हाँ जी। किराए पे मिलती है, मगर उनका भी चार्ज सारा दिन का। अब गैस जैसे सीएनजी चलाओ तो सीएनजी में 150-200 रुपये की गैस भरवानी पड़ती है। ठीक। और 500-600 रुपये वो किराया मांगते हैं। जब ठीक। हाँ जी, जब वो कम से 1000-1200 रुपये कमाते हैं हाँ जी। ऑटो टेम्पो वाले, तभी उसका पूरा पड़ता है, तब तो उसमें मजदूरी निकलती है। अच्छा, जी हाँ। तो आप बोल रहे हो मतलब 1000-1200 रुपये नहीं कमा पाता एक जो नॉर्मल ऑटो वाला है, जो नहीं छोटा वाला नहीं ऑटो चलता है? नहीं कमा पाता है, 1000-1200 नहीं हो पाते हैं? नहीं बड़ी मुश्किल में हो पाते हैं। जब सुबह से 5-6 बजे से जब चलाएगा और यहाँ कम से कम शाम के 8 बजे तक चलाएगा, तब हो पाते हैं। और इसके अलावा आज जैसे वहाँ बस स्टैंड पे जाओ तो वहाँ पुलिस वाले परेशान करते हैं, इसलिए अब चक्कर नहीं मार पाते हैं। वो भगाते हैं, चलो भागो यहाँ से, भीड़ भाड़ न लगाओ बस, इसलिए। और उनका चालान भी काट देते हैं, इसलिए वो डर के चलाते हैं। वो उधर जाते ही ना, वो तो यहीं की लोकल में चक्कर मारते होते, इतना नहीं हो पाता है। अच्छा, मतलब पुलिस वाले चालान काट देते हैं? हाँ जी, हाँ तो आप मतलब वहाँ तो बस स्टॉप पे अलग से शायद टेम्पो स्टैंड बनाया हुआ है? हाँ जी, बनाया, स्टैंड भी बना हुआ है। हाँ जी। मगर वो जो ट्रैफिक के जरिए से वो ज़्यादा हो जाती भीड़ भाड़, तो चालान काट देते हैं। अच्छा, जी हाँ, तो चालान काट देते हैं। जी हाँ, मतलब आप बोल रहे हो कि अब जो किराए पे लेके भी फ़ायदा नहीं है जी हाँ और नया खरीदना तो बड़ा मुश्किल है। मुश्किल है, क्योंकि इतने आदमी, गरीब आदमी के पास इतना पैसा नहीं इकट्ठा हो पाता है। हाँ जी। जी हाँ, तो क्या मतलब कुछ तो आपने मतलब जैसे अभी नहीं चल रहा है, ये काम नहीं चल रहा, आपने देखा कि रिक्शा नहीं चल रही है, जी हाँ, जी हाँ, ठीक है, और मेरा भी ऐसा कोई बजट नहीं बन रहा है जी हाँ, कि मैं ले सकूं, नई रिक्शा ले सकूं, जी हाँ, किराए पे लेके आप बता रहे हो कि कोई फ़ायदा नहीं है, कि उतना पैसा बनता नहीं है, जी हाँ। तो आपने नहीं सोचा कि आप कुछ और कर लेना चाहिए? आप जैसे कुछ और काम करने का ट्राई नहीं किया? ट्राई ये बेलदारी है, और क्या है। ये तो वो इसके अलावा आप कहीं भी अपन फैक्ट्री में लग नहीं पाते हैं, क्योंकि वहाँ भी तो प्राइवेट फैक्ट्री है, वहाँ पर 12 घंटे काम लेती हैं, 12 घंटे में मुश्किल से 400 रुपये देती हैं। अच्छा, जी हाँ, 12 घंटे के 400 जी रुपये? हाँ, जी हाँ, ऐसे इतना काम करवा रहे हैं? जी हाँ, मतलब वो आपसे बेलदारी करवाएंगे 12 घंटे और हाँ जी, आपको हाँ 400-500 रुपये देंगे, बस उससे ज़्यादा नहीं देंगे? जी हाँ, इतने दे दिए। अच्छा, अच्छा। तो आप कितने घंटे रिक्शा चलाते हो? हम लोग इतने ही 8-10 घंटे तो चलाते ही, सुबह 6 बजे से शाम के 8 बजे तक चलाते हैं, तो 8-10 घंटे हो ही जाते हैं। उसके अलावा अब काम धंधा नहीं मिलता पाता तो बैठे ही रहते हैं। हाँ जी। जी हाँ, तो जैसे आप सुबह को रिक्शा लेके निकले, जी हाँ, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, जी हाँ, कुछ रिक्शा कहीं लग गया, वो रिक्शा टूट गया, कुछ हाँ। हो गया, आपको चोट लग गई, जी हाँ। तो आपकी का इलाज विलाज का खर्चा आप मतलब कोई मेडिकल इंश्योरेंस कुछ करवा के रखते हो आप लोगों को? इन चीज़ों के बारे में पता है? इंश्योरेंस क्या, हम लोग तो सोचते हैं कि ये एमएमजे अस्पताल चले गए, चोट लग गई तो हाँ जी। आपने ट्रीटमेंट करा लिया, हाँ और जी। क्या, बस इतने ही हैं। और ज़्यादा हुए तो अब प्राइवेट में तो किसी भी डॉक्टर के पास जाओ तो 500 रुपये से मिनिमम फीस है ही ना, हाँ इसलिए जी। एमएमजे चले जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जी हाँ, तो जो यहाँ के सरकारी अस्पताल हैं उनका आपको ठीक लगता है, इलाज ठीक होता है वहाँ पे? हाँ वैसे ठीक होता है। हाँ। और क्या, अब सोच लेते हैं कि चलो भाई, जैसे प्राइवेट में आदमी के लिए दवाई इतनी हार्ड दे देते हैं कि चलो भाई जल्दी थोड़ा आराम लग जाता है, और सरकारी दवाई थोड़ी धीरे धीरे काम करती है। अच्छा, जी हाँ, बाकी आपको इलाज में कोई दिक्कत नहीं होती है? जाके अगर आप चाहते हो इलाज कराना तो वो आसानी से आपका इलाज हो जाता है? इलाज तो हो जाता है। जी हाँ, अच्छा, इलाज तो हो जाता है। हाँ जी, अच्छा, बाकी मैंने देखा है रोड पे चलते हुए जो गाड़ी वाले हैं, हाँ। जो बाइकों वाले हैं, जी हाँ, खराब तरीके से बात हाँ। करते हैं, तो ऐसा तो आपने जब इतना लंबा चलाया है तो आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हाँ होंगी, जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा कोई किस्सा बताओ जो आपके साथ ऐसा हुआ जहाँ पे आपको लगता है कि मेरी कोई गलती नहीं है और आपके साथ ऐसा हो गया है? हाँ हो जाता है, कभी कभार कोई ऐसा हो जाता है कि टक्कर मार के चला जाता है। हम लोग तो इतने वो नहीं है, सक्षम नहीं कि पकड़ ले, तो मार के चला जाता है। और
कभी कभी ऐसी सवारी मिल जाती है कि वो डराने धमकाने लगती है, पैसे नहीं देती है, मारने को तैयार हो जाते हैं कि तू इतने मांग रहा पैसे, नहीं इतने नहीं लगते हैं, बेवकूफ़ साले, गाली में बक देते हैं। इसलिए सोचना पड़ता है, चलो भाई हम परदेश से आए हुए हैं, चलो भाई कोई बात नहीं, बाबूजी जितने पैसे आपको देना हो दे दो, बस हो जाते हैं। अच्छा, तो कभी ऐसा भी हुआ है कि जैसे आप रात में भी चलाई है आपने रिक्शा, रात को कभी चलाया हो? हाँ जी, रात में चलाया है। जैसे कोई इमरजेंसी सवारी मिल जाती है तो पर वो छोड़नी पड़ती है कि चल भाई छोड़ दें। जैसे कोई पेशेंट हुआ, किसी को कहीं ज़रूरी जाना है कि भाई मुझे वहाँ तक जाना है, छोड़ दो, तो जाना पड़ता है। हाँ, तो अच्छा, जैसे रात में चलाई है तो कभी आपके साथ ऐसा वैसा तो कुछ नहीं हुआ कि कोई आ गया है, चोर डकैत बैठ गया है, आपसे बोला वहाँ तक छोड़, आपके साथ बदतमीजी करी हो, पैसे देने को तैयार ना हो कि नहीं दूंगा पैसे, पता क्या करेगा, ऐसा तो कभी कुछ नहीं हुआ है? हाँ, मेरे साथ तो नहीं, मैं मगर सुनते हैं कई रिक्शे वालों को रिक्शा छीन ले जाते हैं, उन्हें मादक पदार्थ पिला के बेहोश करके पैसे भी निकाल लेते हैं और रिक्शा भी छीन ले जाते हैं। कई कई रिक्शा वालों के साथ ऐसा हुआ है। इसलिए हम लोग दूर नहीं जाते हैं, इसलिए डर की वजह से नहीं जाते हैं। अच्छा, तो मतलब ऐसा हो जाता है कि जी रात हाँ। को लोग आएंगे, हाँ आपको कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, आपको हाँ। लेके जाएंगे घुमा के, जी हाँ। और फिर कुछ सूंगा कि आपका सामान रिक्शा सब लेके चले जाएंगे। जी हाँ। अच्छा, तो मतलब आपके जानने में हुआ है ऐसा? हाँ जी। अच्छा, और फिर जैसे आप उसके बाद तो कहीं पुलिस के पास मदद लेने जाते होगे? हाँ, पुलिस के पास मदद लेने जाते हैं। वो कहते हैं कि आप जानते हो पहचानते हो। हम अब जब जानते पहचानते तो कि तुम क्यों लाए थे। अच्छा, पुलिस से हम जवाब करते हैं कि भाई तुम क्यों लाए थे। तो हम लोग को कहना पड़ता है बाबूजी अब बैठ गए, हम जानते नहीं थे कि ये शराब पिए हैं कि ऐसा काम करते, इसलिए इसलिए कहते जाओ अब कोई बात नहीं हम देख लेंगे। भाग आते हम लोग। मतलब अब पुलिस भी आपको उल्टा डांटती है इस चीज़ पे, हाँ आपको मतलब जो आप चाहते हो वैसी मदद नहीं मिल पाती? जी हाँ। अच्छा, तो अच्छा चलो ये तो ठीक है। अब ये तो आपने अपनी मतलब प्रॉब्लम बता दी, जितनी जी, भी जी, आपको तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं, जो भी जी, समाज में हो रहा है। जी हाँ। लेकिन कुछ चीज़ें तो मैं देखता हूँ रिक्शे वालों की भी थोड़ी सी गलतियाँ रहती हैं, हाँ जी, है ना? जैसे रहती कि हैं। अब आपने मेरे को बताया कि आपने 150-200 रुपये का काम किया एक जी दिन हाँ। में, है ना? जी हाँ। अब आपने 200 रुपये का काम किया है, तो मैंने देखा है बहुत सारे रिक्शे वालों को गुटखे खाते हैं वो, हाँ जी, है ना? वो दारू पीते हैं, जी हाँ। है ना? तो अगर आप 150-200 रुपये कमाते हो तो मतलब देखो, ये तो पहले ही अगर आप हाँ। देखोगे तो एक महीने के 6,000 रुपये बैठेंगे 200 बैठेंगे, रुपये से, हाँ। है ना? हाँ जी, हाँ। अगर एक महीने का कोई 6,000 रुपये कमाता है हाँ। और उसमें उसे अपने पूरा घर भी चलाना है, बच्चों की पढ़ाई भी देखनी है, कई सारी चीज़ जिम्मेदारी तो है। हाँ जी, हाँ। जिम्मेदार देखो, कोई कम कमाता हो कोई ज़्यादा कमाता हो, जिम्मेदारी तो सबके ऊपर है, सबके अपने ऊपर घर होता है। चलाने की, है ना? जी हाँ, जी हाँ। तो फिर अगर आप उस 6,000 रुपये को जी हाँ। उस तरीके से खर्च करोगे कि आप कहीं गुटखों पे उसे खर्च कर रहे हो, कहीं आप उसको दारू पे खर्च कर रहे हो, तो ये भी तो गलत चीज़ है। हाँ, बराबर है। क्योंकि ऐसा है, जो समझदार आदमी होते हैं वो तो ये काम नहीं करते हैं। जो ना समझ होते हैं वो सोचते हैं कि चलो भाई एक आज तो खा पी लो, कल देखा जाएगा, कल अपनों और कमा ले भी मगर वो परिवार चलाने लायक थोड़ी होते हैं। भाई परिवार चलाने के लिए तो बड़ी जिम्मेदारी वाला आदमी चलाता है। कि चलो भाई हमारे बच्चे हैं, उन्हें हम कमा के ले जाएं, चलो दो पैसे बचा के रखें या बच्चों को अच्छा खाने पीने को ले जाएं। तो ऐसे बहुत से रिक्शे वाले हैं कि जो फुटपाथ पे पड़े हैं, अपने खाया पिया सुबह हुई फिर चलाने लगे और फिर जो एक क्वार्टर के पैसे हुए तो पी खा के अपने बस मौज मस्ती में रहते हैं। ऐसे सब नहीं होते हैं, वैसे जो अपना घर परिवार वाले होते हैं तो भाई ऐसा काम नहीं करते हैं। और जो फुटपाथ पे पड़े हैं, सालों से यही पड़े हैं, उन अपने माँ बाप की खबर रहती है, न भाई बहनों की न बहनों की, तो वो ऐसे गलत काम करते हैं। अच्छा, देखो मैं आपको ना एक अपनी तरफ से एक किस्सा बताता हूँ। जी हाँ, जी हाँ। ऐसे जो गलत लोग हैं ना, जी हाँ। उनकी वजह से शायद जो जैसे कोई अच्छे लोग हैं आपकी मदद करना चाहते हैं, जी हाँ। इन गलत लोगों की वजह से सब लोग एक ऐसी बन जाते हो लोगों की नज़र में जी हाँ। कि इनकी मदद करने से कोई फायदा नहीं है, ये इस पैसे से नशा करेगा। जी हाँ। जैसे मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। जी हाँ। मैं एक दिन ऐसे ही यहीं पे सड़क पे खड़ा हुआ था, तो एक जी। रिक्शे वाले आए, उन्होंने मुझसे बोला कि मुझे आटा चाहिए, अच्छा ठीक जी। है, जी हाँ। और मेरे को आज सुबह से पैसे नहीं हैं, आटा लाना है, तो मैंने उनको कुछ मदद कर दी, जी हाँ। ठीक है आप आटा ले आओ। फिर कुछ दिन के बाद की बात है, मैं सेम जगह पे खड़ा हुआ था किसी काम से, जी हाँ। और वो सेम अंकल आते हैं मेरे पास जी हाँ। और उन्होंने सेम बात बोली कि मुझे आटा चाहिए, जी हाँ। ठीक है।
अब आप एक बात बताओ, जितना आटा मैंने उस दिन दिलाया था वो एक हफ्ते में तो खत्म नहीं हो सकता, नहीं हो है ना? सकता, नहीं हो इसका मतलब क्या है कि उस जगह पे वो रोज आते होंगे, किसी हाँ से आटे के कह के और पैसे लेके चले जाते जी होंगे, हाँ, जी हाँ, उस पैसे से नशा कर लेते जी होंगे। हाँ। तो इस चीज की वजह से जो सही लोग हैं उन पे भी फिर बात आती बहुत है कि ज़्यादा ये तो फ़र्क ऐसे ही पड़ करते हैं, जाता है, बहुत ज़्यादा। है ना? जी हाँ, ये तो फर्क पड़ रहा है। जी हाँ। तो कुछ तरीका हो सकता है इस चीज को कम करने का कि लोग वाग थोड़ा ये सब नशे वशे करना बंद करें थोड़ा सा? भाई तरीका तो यही हो जाता, चलो भाई आज आपने एक आदमी की मदद कर दी, एक आदमी की मदद कर दी, तो उसे आदत पड़ जाती है। तो ऐसा है कि जैसे आज उस बंदे को अपन पहचानने लगेगी, ये बंदा गलत है, ये बंदा गलत है, इसको सहायता करने से कोई फायदा नहीं है। है तो इसका यही है कि चलो जैसे वो दोबारा आया तो भाई, तो यही है कि भाई हमने आपके लिए इतना आर्डर डलवाया था, और आपके परिवार में दो आदमी हो, तो दो आदमी इतना खर्चा तो कर दो, तो उसे देना बंद नहीं कर दो, अच्छा। क्योंकि एक गलत तरीका से इस्तेमाल कर रहा। हाँ जी। तो ऐसा नहीं है जैसे आपने देखा, जी हाँ, आप जब आप लोग काम कर रहे होते होगे, आपके चारों तरफ लोग होते होंगे, जी हाँ, तो आप लोग देखते होगे कि भाई ये लोग तो ये नशा वशा करके पड़े रहते हैं, जी हाँ, तो आप कोशिश नहीं करते हो अपने यार दोस्तों को इन चीज़ों को करने से रोकने की कि भाई थोड़े जिम्मेदार हो जाओ, तुम्हारा परिवार है वो भी संभालना है, जी हाँ। मेहनत करो, ये सब करने से कुछ नहीं मिलेगा? हाँ वो तो उल्टा जवाब देते हैं, तू कौन है समझाने वाला, तू क्या मुझे खाने को दे रहा। ये तो उनकी गलत फहमी होती है उनकी। अच्छा। हाँ जी, उनकी गलत फहमी, तो अपन वो चार बातें और अपन को उलट के गाली भी देने लगते हैं। इससे हम लोग बोलते ना, क्योंकि नशा एक ऐसी चीज़ है कि आदमी को पागल कर देता है। इसलिए हम लोग सोचते हैं कि पढ़े पढ़े रहने दो भाई, अपन को क्या लेना है? और पढ़े पढ़े कुछ दिन के बाद ऐसे बीमार पड़ जाते हैं, तो उनका कोई साथ नहीं देता है, साथ देने से पढ़े पढ़े मर जाते हैं। उठा के पुलिस ले जाती है, अपने उनका लावारिस में अपने जलवा देते हैं, और क्या यही हाल होता है। तो फिर तो परिवार वाले भी नहीं जान पाते होंगे और कहाँ क्या? चले गए, कौन जी हाँ, ढूंढने आएगा? कौन ढूंढने आएगा? जब आप बोल रहे हो कि आप तो चलो फिर भी पढ़े लिखे हो और जी आप हाँ, तो सही आदमी हो, जी हाँ, जब पुलिस आप ही की नहीं सुन पाती है, जी हाँ, देखो पुलिस भी कहीं ना कहीं अपनी जगह सही है, क्योंकि जब कोई ऐसे आके आपके रिक्शे में बैठ गया, अब वो जी हाँ, चला गया, ना आपने उसे देखा ना किसी ने उसे देखा, रात का समय था, जी हाँ, जी अब हाँ। चला गया, वो भी कितना ट्राई कर पाएंगे? नहीं, बड़ा मुश्किल हो जाता है हाँ ढूंढना। मुश्किल हो जाता है। तो फिर अब ऐसे केस में तो पुलिस क्या ही करे फिर? ना प्रशासन, पुलिस प्रशासन तो भाई ये सोचती है कि चलो भाई किसी को परेशानी ना हो, भाई उनका तो काम ही है एक दूसरे की रक्षा करना हाँ। है। मगर कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो अपन कई बार चक्कर काटो, जैसे कोई काम पड़ा जाए कि जैसे किसी ने हमें मारपीट कर दी या किसी लड़ाई हो गई, कुछ भी हो गई, तो वो कह देते हैं चलो हाँ ठीक है, हम समझा देंगे। ऐसा भी हो जाता है। और नहीं तो पुलिस प्रशासन का तो काम ही है एक दूसरे की रक्षा करना है। और कई कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कहते हैं कि चलो हम आपस में सलाहनामा करवा देते हैं, और फिर आप सोच लेते हैं कि चलो भाई इतने में संतुष्टि कर लेते हैं। अच्छा। जी हाँ, तो जैसे आपने प्रशासन की बात की, जी हाँ। तो आपने तो आप तो आपकी कितनी उम्र हो गई है आपकी? मेरी 52 है। 52 है। जी हाँ, तो आपने तो कई सरकारें बदलती हुई देख ली, जी हाँ, जी है ना? हाँ, जी कांग्रेस भी देख ली, जी हाँ। बीजेपी आई वो जी भी हाँ। देख ली। जी हाँ। तो कुछ आपको ऐसा फर्क लगता है कि कांग्रेस के टाइम पे हमारे लिए थोड़ा आसान था, या फिर बीजेपी के टाइम पे थोड़ा आसान हो गया है, या प्रशासन पहले कम मदद करता था अब ज़्यादा मदद करने लगा है, कुछ ऐसा कुछ? हाँ ऐसा है, पहले कि समय से ऐसे था कि कांग्रेस की सरकार थी, हाँ तो जी। कांग्रेस की सरकार में चलो भाई आदमी इतना व्यस्त नहीं रहता, क्योंकि आदमी की अजीब का चलती रहती थी, काम चलता रहता था। अब उतना काम नहीं चल पाता, क्योंकि अब आज की महंगाई बहुत ज़्यादा है। अच्छा। आज कल महंगाई बहुत ज़्यादा है। आदमी आज आज सब्जी के भाव देखो, हाँ। 200 रुपये किलो टमाटर है, अच्छा। 200 रुपये किलो टमाटर है, और प्याज है, आलू है, ये ऐसी कोई हरी सब्जी नहीं है जो 50-60 रुपये से इस तरह के भाव ना हो। अच्छा। हाँ जी, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि महंगाई, जैसे अब महंगाई समय के साथ तो बढ़ेगी, जी हाँ, जी हाँ, जैसे समय बदला, जी हाँ, तो आपको लगता है कि सरकार बदलने से महंगाई बढ़ी या फिर समय बदलने से महंगाई बढ़ गई है? क्योंकि देखो समय बढ़ा है, हर जी हाँ, चीज़ महंगी होगी, समय हाँ। के साथ थोड़ी चीज़ें तो जी महंगी हाँ, होती हैं। जी हाँ, फिर दूसरा आप मौसम देख रहे हो, जी मौसम जगह जगह खराब है, तो जी फसल हाँ, में नुकसान तो है ही। जी हाँ। तो हो सकता है उसकी वजह से बदल रही हो, या फिर जो आपका मन है, मेरे कहने से नहीं, नहीं, नहीं। जो आपको लगता हो। जी हाँ। आपको क्या लगता है कि समय की वजह से महंगाई बढ़ रही है या सरकार की वजह से महंगाई बढ़ रही है?
भाई समय की आधार पर तो हर चीज़ बदलते रहते हैं समय से, तो क्योंकि पहले मजदूरी इंसान के लिए बहुत से बहुत 50-60 रुपये मिलते थे, और आज के समय में मजदूरी के लिए बेलदार के लिए 400-450 रुपये, तो ये तो फर्क पड़ता ही है। हाँ जी। हैं, और क्या, मगर ये सरकार की जैसे सुविधाएं हैं वो आम गरीब आदमी के पास तक नहीं आ पाती हैं। सरकार तो सही है, मगर जो सरकार सुविधाएं देती है, आज की परियोजना बनाई है, तो वो गरीब आदमी के पास नहीं आ पाती हैं। हाँ, तो ये वही बात हो रही है जी कि हाँ, सरकार ने जो नीतियाँ बनाई, जी हाँ, आप उन नीतियों से तो खुश हो जी हाँ, जी हाँ, कि जैसे आपने मुझे पढ़ाई के सेक्टर में ही बताया, जी हाँ, जी तो आप कह रहे हो कि जो सरकार की नीतियाँ हैं, चाहे वो पढ़ाई के सेक्टर में हो, चाहे हाँ। वो इस महंगाई के सेक्टर में हो, जी हाँ, वो आपके लिए लेके तो आती है, आप उन नीतियों से खुश भी हो, वो जी अच्छी हाँ, नीतियाँ हैं। जी हाँ, लेकिन बीच में बैठे हुए लोग जो हैं, जी हाँ, उन तक आप अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे हो, क्योंकि कोई हाँ, पैसे मांग रहा है, हाँ कभी आप तक वो नीतियों के बारे में आप उन्हें जान ही नहीं पा रहे हो कि उन्हें लेना कैसे है, जी हाँ, कभी कागजों की दिक्कत हो जा जी रही है। हाँ, अच्छा अच्छा, जी हाँ, ठीक है। बाकी जैसे अभी टाइम बदला, जी हाँ, ठीक है, तो लोग ना डिजिटल हो गए। आप डिजिटल जानते हो, जैसे आपने अभी मैंने आपसे पूछा कि आप स्मार्टफोन चलाते हो, जी तो हाँ, आपने बोला कि बच्चे चलाते हैं। जी हाँ, तो जैसे पहले लोग क्या करते थे, कैश देते थे। जी हाँ, मैंने आपकी रिक्शा में सवारी करी हाँ और जी, फिर मैं जहाँ तक जाना चाहता था वहाँ तक गया, जी हाँ, और वहाँ पे जाके आपको मैंने जितना मेरा भाड़ा बना वो मैंने आपको दे दिया और जी मैं हाँ, वहाँ से चला गया, जी हाँ, ठीक है। जी हाँ, लेकिन अभी पेटीएम, गूगल पे ऐसे करके बहुत सारे ऑनलाइन सी चीज़ें आ गई हैं जी हाँ, जो लोग उनसे पेमेंट करना चाहते हैं, जी हाँ, तो उनके लिए आपको एक बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। जी हाँ, तो आपने बैंक अकाउंट बनवाए हुए हैं? जी हाँ, बैंक अकाउंट बनवाया। ये पहले जब मोदी सरकार ने पहले पहले जो प्रधानमंत्री बने थे, जब उस समय उन्होंने बताया था जीरो बैलेंस का खाता खुलवा लो, आपके लिए सुविधाएं मिलेंगी, आपके लिए ये होगा वो होगा। कुछ नहीं, जैसा जैसा खाता खुलवाया था वैसे खाली का खाली है, कुछ कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब पैसे नहीं आ रहे हैं। हाँ जी, अच्छा, जी हाँ, तो मतलब खाता है आपके पास, जी जीरो बैलेंस का खाता हमारे पास है। जीरो बैलेंस का खाता आपके पास। जी हाँ, तो आपने नहीं देख कभी ऐसा ट्राई नहीं किया कि मैं गूगल पे से, पेटीएम से, इन चीज़ों से पैसा लेना शुरू कर दूं? जी हाँ, सोचा था, कभी हमने पैसे डाले, ये पहले गैस की सब्सिडी आती थी, अच्छा, तो उस खाते में जाते थे। ठीक। हैं, तो हाँ, चलो भाई, जमा होते होते और 2,000 रुपये हुए थे। हाँ जी। तो मैंने, हम लोग गए तो उसने देखा कि हाँ 2,000 रुपये, तो वो हमने डाल भर के निकाल लिया था। अच्छा, हाँ, डाल के फिर वो निकाल लिए। जी हाँ, और जो ये नॉर्मल जब आपका भाड़े वाड़े का होता है, हाँ, हाँ, तो ये आप ऑनलाइन नहीं लेते हो? नहीं हम लोग नहीं ले पाते, क्योंकि ये हम लोग अगर रिक्शा वाले हैं, अगर बड़ा फ़ोन लेके चले कुछ भी, तो रात बरात में कोई छीन ले, इसलिए डर के मारे नहीं रखते हैं। कई कोई कोई रखते हैं, मगर पेटीएम वगैरह नहीं चला पाते हैं, क्योंकि एक रिक्शे वाले के लिए तुम 10 रुपये 20 रुपये जब 10-10-20 रुपये पेटीएम करोगे, तो तब उसको 150-200 रुपये हो पाएंगे। ठीक है। इसलिए सोचते कि भाई हमारे लिए जो मिलेगा तो कैश मिले तो बेहतर रहेगा। हाँ, आज कोई भी चीज़ 10 रुपये की चीज़ लेने जाएंगे, तो हम 10 रुपये उसे क्या पेटीएम करें, कोई दुकानदार के भैया हमें कैश दे दो। भाई ये पेटीएम तो जैसे हाँ 200 500 500-600 रुपये का ऐसा सामान ले हो, तो और या फिर बे अपन के लिए भाड़ा दे में कि भाड़े का इतना वो आप पेटीएम करवा लो, तब रहता है। इसलिए हम लोग तो सोचते हैं कि चलो 10-20 तुम दे रहे हो, कैश दे दो। अच्छा, जी हाँ, तो मतलब देखो वैसे तो कन्वीनियंट है, पर आप सही बात बोल रहे हो जी हाँ, कि 10-20 रुपए के लिए आप लेके चलो, फिर फ़ोन आपका निकल जाए, कोई लेके यार, चला जाए, तो जितना कमाओगे उससे ज़्यादा का तो आपका निकल गया। निकल तो वो जाएगा। डर भी आपकी सही बात है। जी हाँ, हाँ जी। अच्छा, देखो ये ना आपका कैमरा है, ये जो यहाँ पे रखा हुआ है, जी हाँ, जो आप भी गुहार लगाना चाहते हो सरकार से, जितनी हमने बातें की ये लोगों के सामने आएंगी, जितनी मदद हमसे हो सकेगी वो, जो लोग कोई मदद आप मतलब कोई लोग, बाकी लोग आपकी मदद करना चाहते होंगे, जी हाँ, वो अपनी तरफ से मदद कर सकते हैं। जी हाँ, जो आप चाहते हो इस कैमरे में देख के बोल सकते हो, जी हाँ, जो भी आपका दुख दर्द है। जी आप ये मान लीजिए कि मैं आपके साथ नहीं बैठा हूँ, ये कैमरा आपके साथ बैठा है, आप इसमें जो भी बोलना चाहते हो जी हाँ, 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए आराम से बोल सकते हो। हाँ, मैं तो ये सोचता हूँ कि गवर्नमेंट हमारे लिए जो सुविधाएं भेजती है गरीब आदमी के लिए, वो हमारे लिए नहीं मिल पाती है, और हम सरकार की और तरफ से, अब ये कहते सरकार तो अच्छी है, सरकार गलत नहीं हम कह रहे हैं, मगर हम लोगों के लिए सुविधा नहीं मिल पाती है। आज हम सोचें कि चलो हम बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई करूँ या कहीं जाऊँ, तो उसके लिए मांगते ये कागज़ लाओ वो कागज़ लाओ, इसलिए
परेशान हो जाते हैं। और जो अगर वो सोचें कि चलो भाई हम किसी बच्चे को अपने जैसे सरकारी कॉलेजों में यहाँ सोचें तो काम के लिए जाओ, कि बच्चों के पढ़ाई के लिए जाओ, तो नहीं मिल पाती हैं। अच्छा, हाँ जी। चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत सारी अच्छी बातें हुई। जी सर। अभी जब ये कैमरे बंद हो जाएंगे फिर मैं आपको बताता हूँ, वो आपके जो कागज़ वगैरह का आप बोल रहे हो, मैं जी आपकी हाँ, हेल्प जी। करता हूँ, बिल्कुल हेल्प करता हूँ। जी हाँ। ठीक है, जी। बाकी कमलेश जी हमारे साथ थे, काफ़ी अच्छी बातें हुई। आप जी हाँ, सब ये बातें जान गए होंगे जो ये कहना चाहते थे, शायद आप लोग समझेंगे। जी हाँ, जो हम अपनी तरफ से मदद कर सकते हैं, आप भी, मैं भी, जी हाँ। हमारी पूरी टीम, जी हाँ। हम मदद करने का आपका ट्राई करेंगे। जी हाँ। जी बाकी लाइक कमेंट तो क्या यार, इस वीडियो को शेयर जरूर करना। हाँ। जी। उनकी बातें जितने आगे तक पहुंच सकती हैं, हम एक जरिया बन के जितना आगे तक पहुंचा सकते हैं हम ट्राई करेंगे पहुंचाने का। ठीक। बाकी जी। धन्यवाद। धन्यवाद। जी सर।